जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भागल्याणम दागनक जंपकदाम्बुषाम उतुंग बिनिक जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम ह्रौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहार्णीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः सः जूं ओम ओम। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। पिशाच पीड़ा क्यों होती है? भूत प्रेत चुड़ैल डाकन जिंद जिन्नात क्यों लगते हैं? क्या पिछले जन्म के कर्म से इनका कोई संबंध होता है? क्या लग्न पत्रिका जो होती है जन्म पत्रिका, उसमें लग्न में जो भाव होते हैं क्या उससे पता लगाया जा सकता है कि इस मनुष्य को ऊपरी बाधा लगेगी? क्या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो स्पेशल ग्रह होते हैं उनकी यदि आती है तो क्या ऊपरी बाधा लगती है? क्यों किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं? आज हम इसी चीज के ऊपर विश्लेषण करने वाले हैं। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में फिर ले चलते हैं आपको। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को यह चेक कर लेना चाहिए अपने परिवार के सदस्यों के बारे में पैदा होते से कि क्या इस बालक या बालिका के ऊपर ऊपरी बाधा तो नहीं लगेगी। यदि आप विवाह करने जा रहे हैं या कर लिया है तो अपनी धर्म पत्नी, और यदि स्त्री है तो अपने पति, दोनों की जन्म पत्रिका के बारे में यह ज्ञात कर ले कि ऊपरी बाधा की संभावना तो नहीं है। कौन कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो मनुष्य को ऊपरी बाधा लगने के लिए मजबूर करते हैं, और यह सब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होता है। तो बहुत से ग्रहों की स्थिति भूत प्रेत पिशाच के योग बनाती है, क्योंकि भूत प्रेत और पिशाच मन और अंतर मन पर नियंत्रण करके मानसिक शारीरिक पीड़ा देते हैं, और पूर्णिमा के आसपास आगे पीछे भूत प्रेत बाधाग्रस्त होने के अवसर ज्यादा रहते हैं। अब यहां पे विशेष चीज यह है कि पूर्णिमा के आसपास ज्यादा परेशान करते हैं और अमावस्या के आसपास ज्यादा परेशान करते हैं।
संध्या के समय पर, मध्याह्न के समय पर, दोपहर में गंदी जगह पर, शमशान में, निर्जन स्थान में, खंडहर में, घने जंगल में, निर्जन मकान में आदि स्थानों पर ऐसे योग बनने पर निर्बल व्यक्ति पर भूत प्रेत पिशाच का दुष्प्रभाव पहुंच जाता है। यानी जिसका जो कमजोर होता है व्यक्ति, अब कमजोर व्यक्ति कैसा होता है, कौन से ग्रह होते हैं जो उसको कमजोर करते हैं? तो ऊपरी बाधा का प्रकोप जो है विद्युत तरंगों की भांति झटके मारता है, पीड़ित व्यक्ति को बेहोश भी कर देता है, संज्ञा शून्य कर देता है, मन और शरीर दोनों ही शिथिल हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रेतों का कंट्रोल हो जाता है। आंखें और चेहरे जो है विचित्र डरावनी भाव भंगिमा वाली हो जाती है। अब ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो बताते हैं कि मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा लगेगी? जैसे अशुभ बृहस्पति नवमेश भाग्येश होकर 8 और 12 भाव में स्थित हो, पाप ग्रह कुंडली के अशुभ भावेश होकर केंद्र में स्थित हो, चंद्रमा निर्बल हो, क्षीण हो, अस्त हो, नीच राशि का हो, वृश्चिक में हो, शत्रु राशि में हो, पाप युक्त दृष्ट हो और पाप ग्रह की राशि में होकर 6, 8, 12 भाव में हो तो ऊपरी बाधा अवश्य लगती है। लग्न पर और लग्नेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव स्थित युक्ति दृष्टि और लग्नेश का नीच का होकर 6, 8, 12 भाव में स्थित हो तो ऊपरी बाधा लगती है। लग्न में नीच राशि ग्रह हो, वक्री ग्रह हो और 6, 8, 12 के भावेश स्थित हो तो भी ऊपरी बाधा लगती है। आठवें में मंगल और 12वें में राहु हो तो पिशाच पीड़ा होती ही होती है। बुध को छोड़कर कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में स्थित नहीं हो, 6, 8, 12 भाव में हो तो पिशाच पीड़ा लगती है। इसी प्रकार लग्नेश जो है बृहस्पति पर अष्टम भाव में स्थित हो और नीच के मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि हो तो भी भूत प्रेत पिशाच लगता है। चंद्रमा सूर्य के साथ होकर अस्त है यानी अमावस्या को जन्म हुआ हो तथा अष्टमेश है एवं उसका स्वराशि कर्क से अशुभ द्विदाश का संबंध हो तो भी भूत प्रेत पिशाच लगते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऊपरी बाधा लगती है। अष्टम भाव में नीच राशि का मंगल स्थित हो तो भी भूत प्रेत लगते हैं। लग्नेश जो है बृहस्पति आकाश तत्व है तथा वायु राशि कुंभ में स्थित है जो कि अग्नि की अभिपूरक मित्र राशि में स्थित है जिसके कारण तीव्र प्रेत बाधा के योग बनते हैं। यानी आकाश तत्व और वायु राशि यदि आपस में मिल जाए तो भी प्रेत बाधा के लक्षण बनते हैं। शरीर में जो अंतर्निहित शक्तियों के कारक ग्रह सूर्य तथा मन का कारक चंद्रमा भी वायु प्रधान राशि यानी मिथुन में स्थित हो तो भी ऊपरी बाधा लगने की संभावना होती है। स्वयं राशि का बुध वक्री तथा अस्त होकर अशुभ फलदायक होता है तो भी ऊपरी बाधा लगने की संभावनाएं ज्यादा होती है। कुंडली में भूत प्रेत बाधा मुक्ति के शुभ योग भी होते हैं। अब कैसे जाने कि भूत प्रेत बाधा है या नहीं?
आप अपनी या अपने किसी की कुंडली देखें और यदि ये योग उसमें विद्यमान है तो समझ लें कि जातक या जो व्यक्ति होता है उसमें भूत प्रेत बाधा से परेशान है। पहला योग, कुंडली के पहले भाव में चंद्र के साथ राहु हो, पहले भाव में चंद्र के साथ राहु हो यानी ग्रहण योग है, और 5वें और 9वें में क्रूर ग्रह स्थित हो तो भी ऊपरी बाधा लगने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और गोचर में भी यदि यही व्यवस्था आ जाए तो भी ऊपरी बाधा लगने की संभावना रहती है। यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में हो तो ऐसे लोगों पर भी ऊपरी बाधा, भूत प्रेत पिशाच की संभावनाएं ज्यादा होती है। और यदि किसी की कुंडली में शनि, मंगल, राहु की युक्ति हो तो भी ऊपरी बाधा की संभावना ज्यादा होती है और लगती ही लगती है। इसका कहने का अर्थ यहां पर यह है कि पहले आप कुंडली चेक करा लें, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की और अपनी स्वयं की। परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली चेक कराओ कि क्या ऊपरी बाधा या प्रेत बाधा की संभावना तो नहीं है। फिर आप किसी दूसरे पर इल्जाम लगाओ। आपको मालूम ही नहीं क्या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके ऊपर प्रेतों का हमला होना ही होना है, तो फिर क्यों आप अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि उसने कुछ कर दिया होगा, उसने कपड़े चुरा लिए हैं, उसने हमारे बाल काट लिए, या उसने जादू टोना कर लिया, वो हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, वो हमारे पति से बहुत ज़्यादा जलते हैं, या हमारे धन संपत्ति से जलते हैं। इस प्रकार के अपन गलत इल्जाम लगा करके अपने ही परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं और फिर आप भी उस पाप के भागी बन जाते हो क्योंकि आप उनके ऊपर दूसरा तंत्र करवाते हो। और इसमें तांत्रिकों की चांदी होती है। तो मैं बार बार कहता हूं, तांत्रिकों के पास चक्कर मत लगाओ। ओघड़, अघोरी, भोपा लोगों के पास चक्कर मत लगाओ। पंडा, पुजारी, गुनिया लोगों के पास चक्कर मत लगाओ। भगत लोगों के बार बार चक्कर मत लगाओ। क्यों? कि यदि आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भूत प्रेत पिशाच ऊपरी बाधा लगने की संभावना है, जैसे ग्रह नक्षत्र बोलते हैं, तो आप अपने उन ग्रह नक्षत्रों को प्रबल करो, उनको शांत करके रखो, उनको दान धर्म दे करके शांत करके रखें और अपने शरीर की रक्षा कवच बना करके रखें। और यदि ऊपरी बाधा की संभावना लगती हो तो हनुमान चालीसा रोजाना 11 बार याद करा दो, ताकि 11 बार रोज बोलेगा तो भी कुछ नहीं होगा। 11 बार रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दें तो भी कुछ नहीं होगा, ऊपरी बाधा नहीं लगेगी। हनुमान जी के दर्शन करना रोजाना चालू कर दो तो ऊपरी बाधा नहीं लगेगी। या फिर भैरव जी की पूजा उपासना करना प्रारंभ करवा दो उस व्यक्ति से जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना है, तो ऊपरी बाधा नहीं लगेगी। काली मां की उपासना करवाना प्रारंभ कर दो तो ऊपरी बाधा नहीं लगेगी। तो पहले अपने अंदर जो अपना घर होता है उस घर को देखने का प्रयास करो, बजाय कि किसी दूसरे पर इल्जाम लगाने के। ऊपरी बाधा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार लगती है, हर किसी मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा नहीं लगती है। यदि आप पिछले जन्म में किसी को तड़पा करके आए हो, पिछले जन्म में किसी की हाय बद्दुआ लिए, पिछले जन्म में किसी की धन संपत्ति को हड़पा हो, पिछले जन्म में आपने माता पिता भाई बहन की बद्दुआएं ली हो, पिछले जन्म में किसी की हत्या करके आ गए, पिछले जन्म में किसी को तंत्र जादू टोने से मरवा दिया हो, तो वो प्रेत आत्मा इस जन्म में आपको अवश्य परेशान करेगी। इसलिए इस जन्म में कम से कम ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आपको अगला जन्म आपका बिगड़ जाए। और ऊपरी बाधा से बचने का तरीका है रोजाना हनुमान जी का हवन करना प्रारंभ कर दो। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः स्वाहा, ये मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दें और हवन करना प्रारंभ कर दें। रोजाना जटा मासी से, पीली सरसों से, लौंग से, हवन सामग्री से, घी शक्कर से आप हवन करें हनुमान जी का, तो भी आपके यहां ऊपरी बाधा नहीं लगेगी। परंतु मेन मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अपने बच्चों को आप संस्कार दे पा रहे हो।
जिस मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना है, क्या आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं? क्योंकि आपको तो एक ही चीज सूझती है अपने बच्चों के लिए, केवल कि हाय पैसा, बस पैसा कमा। बहुत पढ़ ली को पढ़ते पढ़ते वो पागल हो जाता है जब ऊपरी बाधा लग जाती है। तो फिर पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं होती। अगर डिग्री भी उसको मिल गई तो भी ऊपरी बाधा उसको काम नहीं करने देती है, उसकी प्रगति नहीं होने देती है, उसका विवाह नहीं होने देती, उसके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होने देती है, उसका मकान नहीं बनने देती, उसको जिंदगी भर कष्ट में रखती है, उसको तरह तरीके से तड़पाने का काम करती है। तो सर्वप्रथम अपने परिवार के सदस्य जो भी हैं आपके परिवार में, उनकी कुंडली चेक करा लो कि क्या कुंडली के अंदर ऐसे दोष तो नहीं है कि ऊपरी बाधा लगेंगे, और यदि दोष है तो उनका अभी से रक्षा कवच आप मंगा करके रख लें और उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं और उन्हें हवन करना विशेष तौर से सिखा दें, ताकि आपके बच्चे के ऊपर तकलीफ न हो और किसी को भी तकलीफ न हो। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यदि आपको रक्षा कवच चाहिए तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ हवन अनुष्ठान पद्धति कैसे करें, ये भी यदि आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ही करें, कृपया फ़ोन लगाने की परेशानी न उठाएं। हमारे द्वारा देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक नवग्रह कवच भी तैयार किया जा रहा है। जिस किसी मनुष्य को जिसके कि नवग्रह में से ज़्यादातर ग्रह खराब हैं, वो नवग्रह कवच हमसे प्राप्त कर सकता है। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।